अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, फाइनली दिस इज़ स्टोरी टाइम वीडियो। और ये स्टोरी है एक बुक की। वो बुक किसने लिखी, वो बुक किस मकसद के लिए लिखी गई, ये आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। तो एंड्रो कार्नेगी दुनिया का सबसे बड़ा मसला हल करना चाहते थे, पॉवर्टी। वो 19वीं सदी में सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। वो कहते थे कि मेरे पास कुछ ऐसी सीक्रेट नॉलेज है जिसको यूज़ करके कोई भी इंसान अपनी फील्ड में कामयाब हो सकता है। और वो कहते थे कि मैंने वो सीक्रेट हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे लोगों के साथ शेयर किया, और वो लोग भी इसी सीक्रेट नॉलेज को फॉलो करके आज इतने सक्सेसफुल बने हैं। और एंड्रो कार्नेगी तो चाहते थे कि इस सीक्रेट को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सका। तो उनकी तलाश एक ऐसे शख्स के लिए शुरू हुई जो इस सीक्रेट को लोगों तक पहुंचा सके। एक मैगज़ीन था जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों का इंटरव्यू लेकर उस पर आर्टिकल लिखना चाहता था। अब उसी मैगज़ीन का एक रिपोर्टर था नेपोलियन हिल, और नेपोलियन हिल को एंड्रो कार्नेगी का इंटरव्यू मिला। वो 3 घंटे का इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद एंड्रो कार्नेगी ने सोचा कि मुझे वो शख्स मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। और एंड्रो कार्नेगी ने कहा कि नेपोलियन, अभी ये इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी ये इंटरव्यू शुरू हुआ है। और वो नेपोलियन को अपने साथ अपने घर ले गए। नेपोलियन वहाँ 3 दिन तक रुके, और 3 दिन गुजरने के बाद एंड्रो कार्नेगी ने कहा कि नेपोलियन, अब तुम मेरे उस सीक्रेट के बारे में जान चुके हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस सीक्रेट को लोगों तक पहुँचाओ, और मैं तुम्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से मिलवाऊंगा। तुम इनके साथ रहो, वो क्या करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, तुम इनको 24 घंटे स्टडी करो। यानी तुम इनके साथ रहो, तुम हर वक्त इनको स्टडी करो, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस सीक्रेट नॉलेज को तकरीबन 20 साल तक स्टडी करो और फिर इसे लोगों तक पहुँचाओ। और नेपोलियन हिल ने कुछ सेकंड सोचने के बाद हाँ कर दी और अपने मकसद पर काम करना शुरू कर दिया। और ठीक 25 साल के बाद उन्होंने एक बुक लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। ये वाली किताब ये मैंने पढ़ी, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी, और मैं इसके कुछ स्टेप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जिनको फॉलो करके आज लोग इतने सक्सेसफुल बने हैं। स्टेप नंबर 1, डिज़ायर। आपने सक्सेसफुल लोगों को भी कहते सुना होगा, डू व्हाट यू लव, कि आपको वो काम करना चाहिए जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका पैशन हो। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो काम करने में आपको मज़ा आएगा उसमें आपकी डिज़ायर भी होगी। और नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपको रिच बनना है तो रिच बनने के लिए आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना ज़रूरी है। और फिर उन्होंने 6 ऐसे भी स्टेप बताए हैं जिससे आप किसी भी किस्म के डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, डिसाइड एक्चुअली व्हाट यू वांट। मतलब आप सबसे पहले तो डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए और किस हद तक चाहिए। यानी अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप डिसाइड कर लो कि 1 साल या 1 माह में मुझे इतने पैसे कमाने हैं। और ये स्टेप सिर्फ पैसों के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्टेप नंबर 2, डिसाइड व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न। डिसाइड करो कि आपको क्या चीज़ चाहिए और आप उसके बदले में क्या दोगे। मतलब आपको अगर 1 माह या 1 साल के इतने पैसे चाहिए तो आप उसके बदले में क्या सर्विसेज दोगे। आप मार्केटिंग करोगे या एज अ सेलमैन काम करोगे, जो भी करोगे आप यहाँ लिख दें। स्टेप नंबर 3, सेट अ डेडलाइन। यानी अपने गोल के लिए एक डेडलाइन सेट करें, मतलब एक एग्जैक्ट डेट जिससे पहले आपको अपना गोल किसी भी हालत में अचीव करना है। स्टेप नंबर 4, क्रिएट अ प्लान। अब आप एक प्लान बनाएं जिससे आप अपना ये गोल अचीव करेंगे और उस पर एक्शन भी लें। अब ज़रूरी नहीं कि प्लान 100% राइट हो, अभी आपके जहन में जो भी बेस्ट प्लान आ रहा हो यहाँ लिख दें। स्टेप नंबर 5, राइट डाउन एवरीथिंग। मतलब पिछले 4 स्टेप में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की, इनको किसी पेपर या किसी नोटबुक पर लिख लें और इसको डेली पढ़ें। ये वो स्टेप थे जो नेपोलियन ने किसी भी किस्म के डिज़ायर को पूरा करने के लिए बताए थे। तो हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 2, ऑटो सजेशन।
यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपने जहन में बिठानी पड़ती हैं। नेपोलियन कहते हैं कि हमारे जहन के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड आर्डर देता है और सबकॉन्शियस माइंड उस आर्डर पर काम करता है, यानी कि उस आर्डर को पूरा करता है। अब कॉन्शियस माइंड जो भी आर्डर देगा, सबकॉन्शियस माइंड उसी आर्डर को अचीव करेगा और आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। अब सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही काम करने नहीं लग जाता, बल्कि जो भी आर्डर कॉन्शियस माइंड उसे देगा वो उसी को पूरा करेगा। यानी कॉन्शियस माइंड सिर्फ आपका सोचने का काम करता है। जैसे जब आप कुछ नया करने जा रहे हो तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है, तो वो काम कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड उसके कहने पर काम करता है। अब जैसे पिछले स्टेप में हमने 5 स्टेप पूरे किए थे किसी भी किस्म के डिज़ायर को पूरा करने के लिए। उसमें एक स्टेप था जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हमें क्या चाहिए। जैसे चले मान लें अब आपको 10 लाख रुपए चाहिए। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करवाएंगे, उसको कन्विंस करेंगे कि मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे। उससे सबकॉन्शियस माइंड अपनी डायरेक्शन सेट करेगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, यानी आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। स्टेप नंबर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब नॉलेज भी दो तरह की होती है, जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब बहुत सी नॉलेज होना चीज़ों के बारे में, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब एक चीज़ के बारे में या किसी पार्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज होना। जनरल नॉलेज जितनी भी हो आपके ज़्यादा काम नहीं आएगी। अब नेपोलियन हमें ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत सी स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिक्वायर कर लें, बल्कि मुसन्निफ हमें कह रहे हैं कि एक एजुकेटेड इंसान वो होता है जिसके पास एक इतनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो कि वो अपने गोल को अचीव कर ले। डिज़ायर के चैप्टर में स्टेप 2 में हमने डिसाइड किया था कि हम जितने पैसे कमाएंगे आप बदले में क्या देंगे, यानी आप बदले में क्या सर्विसेज देंगे। तो बस आपको उसी सर्विसेज के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिक्वायर करनी है। आप बुक्स पढ़ें या आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लें या कोर्सेज करें, जो भी करें आप, बस आपको उसके बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिक्वायर करनी है। स्टेप नंबर 4, इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन भी दो तरह की होती है, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब पुराने आइडियाज़ को यूज़ करके कुछ नया बनाना, कुछ बेहतर बनाना। क्रिएटिव इमेजिनेशन मतलब कुछ नया करना। और जब हमारे प्लान काम नहीं करते या फिर हमें कोई प्लान समझ नहीं आता, तो उस वक्त हम क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं। और डिज़ायर के चैप्टर में स्टेप 4 में हमने डिसाइड किया था कि हमें एक प्लान बनाना है। अब वो प्लान हम सिंथेटिक इमेजिनेशन से ही बनाएंगे। अब मुझे पता है कि आप एंड्रो कार्नेगी के उस सीक्रेट के बारे में भी इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि इस बुक में नेपोलियन ने टोटल 13 स्टेप लिखे हैं और अभी मैंने सिर्फ आपके साथ 4 स्टेप शेयर किए हैं। और नेपोलियन ने डायरेक्ट वो सीक्रेट नॉलेज ही नहीं बता दी या वो सीक्रेट ही नहीं बता दिया, बल्कि उन्होंने पहले एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इसको खुद डिस्कवर करें तो फिर आप जितना चाहें उतना रिच बन सकते हैं। यानी दुनिया में ये जितने भी लोग इसको यूज़ करके आज सक्सेसफुल बने हैं, इन सब ने इसको खुद डिस्कवर किया था। इसलिए अगर आपको सीक्रेट और बाकी के स्टेप भी जानने हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये बुक खुद पढ़ लें। और नेपोलियन का कहना है कि मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला कि जिसने इस सीक्रेट नॉलेज को यूज़ करके अपनी फील्ड में कामयाबी हासिल नहीं की हो। और कहा जाता है कि ये 25 साल के इल्म, तजर्बे, मुशाहदे और तज्ज़िये का निचोड़ है और इसमें 500 कामयाब लोगों की ज़िंदगियों के बारे में बताया गया है। और ये तारीख़ी लिटरेचर की वो मायानाज़ किताब है जिसने लोगों की सोचों को बदलने में हैरत अंगेज़ किरदार अदा किया है। और ये दुनिया की वो सबसे पहली किताब है जिसने बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको पढ़ लें, शायद आप भी इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर लें।
और इरफान भाई सही कहते हैं कि अगर आपको मुश्किल वक्त में कोई बुक मिल जाए ना, तो बस आपका बुकों के साथ एक रिश्ता सा बन जाता है। बस बाय।